पति ब्रह्मचारी। माँ कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सर्वो स्वतः कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। एक साल हो गया हम सबसे रूठे हुए हैं देवर जी, कुछ बात नहीं करते। महारानी तेरी तो कोई बात नहीं टालते, तू कहे ना उनसे उठ जाए, उठ जाए। कहना बेटा, तेरे कहने से उठ जाएंगे। पापा जी, पापा जी, आपने वादा किया था ना मुझसे कि जब मैं आईपीएस बन जाऊंगी तो आप अपने हाथों से मुझे खीर खिलाएंगे। मेरे पापा जी उठिए ना, निभाइए अपना वादा। पापा जी मैंने पूरे एक साल से खीर नहीं खाई है। पापा जी आपको पता है, ट्रेनिंग में मुझे लड़कों ने बहुत सताया, पर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मैं सारे टास्क में फर्स्ट आई, क्योंकि आपने कहा था ना कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, कभी हार नहीं मानना। पापा जी आज एक बार फिर मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। आपके आशीर्वाद के बिना मुझ में हिम्मत कैसे आएगी? पापा जी कुछ तो कहिए, उठिए ना। शटलकॉक तूने फंसाई, मेरे पॉइंट बढ़े। शटलकॉक तेरी तरफ जाके फंसी, मेरे पॉइंट बने। नहीं मेरे बने, मेरे बने, मेरे बने, मेरे पॉइंट बढ़े। तेरी गलती है, चीटर दे दो। सॉरी बोल मिशिका को। सॉरी मिशु, इट्स ओके। मिशु सुपीरियर बहुत अच्छे हैं, एकदम सही जजमेंट देते हैं, नो चीटिंग। सॉरी ईशा जी। नहीं सूरज, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास थी ही नहीं। आई एम सॉरी सूरज। काव्या सही है सूरज, मैंने दादा भाई को एक आईपीएस की नजर से देखा, लेकिन एक पत्नी के तौर पर मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। सूरज, इस एक साल में तुमने बहुत कुछ सहा है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी ताकि मैं आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर सकूं, है ना? पर मुझसे ज्यादा कठिन परीक्षा तो तुम यहाँ पर दे रहे थे
मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, इल्जाम लगाया तुम पर, तुम्हें गुंडा कहा। मुझे माफ कर देना सूरज। बहुत कमजोर पड़ गए इन सालों में आपके बिना ईशा जी। बहुत तड़पा हो आपके लिए। सूरज, हमने इस 1 साल में बहुत कुछ खोया है। आरुफ को, पापा जी की हालत, सब बिखर गया। और बस, और नहीं, अब हम फिर से एक एक तिनके को सचोएंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे, अपना घर बसाएंगे, जहां वही खुशियां होगी, वही सपना, वही उम्मीद। बस सूरज, तुम्हें ये गलत रास्ता छोड़ना होगा। मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ ईशा जी। सूरज, कानून के दायरे के बाहर किया गया हर काम, हर फैसला गलत होता है। मैं उस कानून को नहीं मानता जो मेरे परिवार को न्याय नहीं दिला पाया। सूरज, पापा जी को याद करो। पापा जी ने हमेशा हमें सच्चाई और कानून की राह पे चलना सिखाया है ना। और तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गलत है। मेरे लिए यही रास्ता सही है ईशा जी। इन्हीं हाथों से अपनी बहन के मांग के सिंदूर को मिटाया है मैंने। इन्हीं हाथों से आरफ की लाश को उठाया है मैंने। और इन्हीं घुटनों के बल बैठकर पापा के हक के लिए कानून के सामने गुहार लगाई है मैंने। और मिला क्या है मुझे? अगर आप मेरी जगह होती ना उस वक्त, तो आप भी यही करती जो मैंने किया है। नहीं सूरज, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हर कोई कानून को अपने हाथ में लेने लगे तो ये दुनिया जंगल बन जाएगी। वादा कर, तुम मेरे सूरज बनकर वापस लौटोगी। इस बार मैं वापस नहीं लौटने वाला ईशा जी। और इस बार फैसला मुझे नहीं बल्कि आपको करना है, पति या फर्ज। कल हमारी पूजा है। मैं पूजा में बैठूंगा और आपका इंतजार करूंगा। और फैसला आपको लेना है कि आप मेरी अर्धांगिनी बनके मेरा साथ देंगी या एक IPS ऑफिसर की ड्यूटी निभाएंगी। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, जल्दी से पंडित जी को ले आ, ठीक है? ईशा भाभी, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। हाँ भाभी, बंटी बस पंडित जी को लेने गया, आता ही होगा। मैं पूजा में नहीं बैठूंगी। भाभी, सारी सच्चाई जानने के बाद भी ईशा, अपनी जिद के आगे तुम्हें सूरज जी का दर्द दिख नहीं रहा है ना? दर्द का एहसास तब होता ना जब ये उस दर्द से गुजरी होती जो हमने सहा। हाँ रिया, तुम सही कह रही हो, मैं उस दर्द से नहीं गुजरी। पर इतना तो जानती हूँ कि एक दर्द की दवा दूसरा जख्म नहीं होता।
देखो सूरज, आज एक वादा करो, हम ऑफिसर्स बनकर पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। वादा रहा ईशा जी। हमारा वादा भूल गए? मैं पूजा में बैठूंगी तो सिर्फ अपने सूरज के साथ, दादा भाई के साथ नहीं। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।